हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास रे आमे माने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ी जितेबाला बोर को एटॉमिक मॉडल डिस्कार्ड करागला। बोर कहते जे गोटे इलेक्ट्रॉन होची मूविंग पार्टिकल किंतु सेटा को डिस्कार्ड करागला। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जितेबाला आसला से कहले जे आमर इलेक्ट्रॉन जिते भी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अच्छी समस्ते टू टाइप्स बिहेवियर दिखाती। वन इज वेव लाइक एंड अनदर इज पार्टिकल लाइक। तो देख तुम्हें मैंने जो मोशन आम पढ़ुचे फिजिक्स जो भी मोशन पढ़ुच मैक्सिमम आम न्यूटन को लॉ पर ही बेस कर कम्प्लीटली मोशन लॉस कह गले न्यूटन ही देती। तो सब आम न्यूटनियन लॉ रे चली किंतु माइक्रोस्कोपिक लेवल को आम पलि आसचे बहुत छोट छोट पार्टिकल जिते आम कथा होचे से न्यूटन को लॉ आठी काम करूनी। तो से आम कहूचे जितेबाला माइक्रोस्कोपिक लेवल आम मोशन स्टडी करुचे तो कह जाए क्वांटम मेकानिक्स। क्वांटम मेकानिक्स बुझीगला। देख न्यूटन्स जहाँ भी लॉ देते सी कौन एक्सपेरिमेंट करके देते जो भी सेटा कहे क्लासिकल मेकानिक्स जोटा आम एबे मोशन पाई पढ़ुचे जो आम माइक्रोस्कोपिक लेवल ले जो भी मोशन पाई आम पढ़ुचे सेटा होची हमर क्लासिकल मेकानिक्स। किंतु माइक्रोस्कोपिक लेवल पढ़ा मैं बहुत छोट छोट जिनस पार्टिकल आम जो पढ़ा मोशन उपर स्टडी करवा ताकू कह क्वांटम मेकानिक्स। ठीक अच्छे। तो जो क्वांटम मेकानिक्स हो गोटे थियोरेटिकल साइंस किसी सेमती एक्सपेरिमेंट करा जाएनी जमती आम इलेक्ट्रॉन जिते डिस्कवर होता कैथोड एक्सपेरिमेंट करा जायतिला किंतु क्वांटम मेकानिक्स किसी भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ना एटा कंप्लीट किसी भी एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट ना सॉरी एटा हो कंप्लीटली थियोरेटिकल बेस्ड पूरा थियोरेटिकली ही से डिराइव करके देइचंती जे इलेक्ट्रॉन एनर्जी या हम तो इलेक्ट्रॉन कौटी इलेक्ट्रॉन पोजिशन तो से सब जानापी हमरा आसला वेव मेकानिकल मॉडल ऑफ एटम एटमटा केमती होइथिबो इलेक्ट्रॉन कोठी थिबो तो से सब विषय फास्ट हमको देइथिले डाटा स्क्रोडिंजर साइंटिस्ट थिले से स्क्रोडिंजर हमको डाटा देथिले वेव मेकानिकल मॉडल ऑफ एटम। तो आम जानले क्वांटम मेकानिक्स कौन एटा हो कंप्लीटली थियोरेटिकल साइंस कौन आम से जो करूँ स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज जोटा कि मैं कहली जो स्क्रोडिंजर आमर इलेक्ट्रॉन हूँ कौन गोटे वेव नेचर भी देखाए पार्टिकल नेचर भी देखाए इलेक्ट्रॉन गोटे वेव। तो स्क्रोडिंजर कौन कले इलेक्ट्रॉन पाई गोटे वेव इक्वेशन देते तो आम केवल से इक्वेशन देखा केमिति आसला कौटू आसला से सब जाना आम किसी आवश्यकता ना केवल आम देखा से कौन की इक्वेशन देते डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर एटा लिखिनियो जब डायरेक्ट क्वेश्चन आसला करदे पारिबो डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच ई माइनस भी साई इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशनटा से देथिले हमर इलेक्ट्रॉन वेव पाई। तो साई ये कौन साई हूँ से वेव्र वेव फंक्शन साई हूँ वेव फंक्शन साई वेव फंक्शन कौन ना आम इलेक्ट्रॉन यहाँ कौन इलेक्ट्रॉन बाहर कले इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन यहाँ। तो इलेक्ट्रॉन विषय जहाँ भी इनफॉरमेशन आम जानवर अच्छे कौटी कौ ऑर्बिटल अच्छी केमती अच्छी तो से सब आमको साई ही बताए से सब विषय। तो साई हूँ आम वेव फंक्शन। ठीक अच्छे। देन आउ गोटे टर्म आसला तो साई आमको इलेक्ट्रॉन विषय इनफॉरमेशन देला किंतु कंप्लीट इनफॉरमेशन दे पारिले नहीं जे इलेक्ट्रॉन टी कौटी थी आटम तो जो आम एत सब जिन देखिकिना आसुचे पढ़ी पढ़ी आसुचे इलेक्ट्रॉन कौटी अच्छे बाहर करने। तो इलेक्ट्रॉन साई स्क्वायर हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो साई स्क्वायर जो बाहर करवा तो आमको मिल कौ जगार इलेक्ट्रॉन थाई पारे तार प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलर पोजिशन तो मिल पारनी आम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखिना आसले इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर पोजिशन मिल पार ना जे इलेक्ट्रॉन कौटी अच्छी। तो केवल आमको प्रोबेबिलिटी मिल यही प्लेस रे बा यही रिजन में थाई पारे। तो सेटा को आम केमती कैलकुलेट करवा बाय यूजिंग साई स्क्वायर जदि साई है वेव फंक्शन जो साई स्क्वायर बाहर करवा ताले आम पाई परिबा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। देन ए देख केवल ये आम जानीदे कौन कौन भैल्यू आम नहीं जोटा ई हूँ एनर्जी भी हूँ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक अच्छे। देन एम हूँ आमर मास
एच हूँ प्लांक्स कन्स्टांट तुम जानिछ एवं सहायता वेव फंक्शन कहली जेहेतु इलेक्ट्रॉनटा आमर गोटे 3D रे मूव करुच्ची 3 डायमेंशनल गोटे प्लेन रे मूव करुच्ची कि 3D रे मूव करुच्ची तो से एक्स एंड वाई जेड तीनोटी एक्सिस निगला तो कौटू आसला केमिति आसला ए इक्वेशन आमर जानिबा किछि आवश्यक नाही केवल इक्वेशन टी जानि थाओ जे एटा होची आमर स्क्रोडिंजर इक्वेशन देथिले इलेक्ट्रॉन वेव पाई ठीक अछि जेतेबेले ए इक्वेशन टी को सॉल्व करागला जेतेबेले ए इक्वेशन को सॉल्व करागला सेतेबेले हमकु तीनोटी क्वांटम नंबर मिलिला तो एटा हम कोन पढुचे क्वांटम मेकानिक्स पढुचे जेतेबेले क्वांटम मेकानिक्स रो वेव इक्वेशन को सॉल्व करागला हमकु तीनोटी वैल्यू मिलिला ए जो साइ रो वैल्यू हम जान देखो एटा कोन एटा कोन पार्शियल डेरिवेटिव है देखो तो पार्शियल डेरिवेटिव कला बेले हमको किछ ना किछ वैल्यू बाहर जो भी हम वेरिएबल नहीं थाओ तो एठी हमर वेरिएबल किए साइ हो हमर वेरिएबल तो वेरिएबल को जदि हम सॉल्व करबा इक्वेशन टी को किछ ना किछ वैल्यू बाहरिबो साइ रो तो हमको साइ रो तीनोटी वैल्यू मिले देखिया को मिले तीनटा वैल्यू देखिया को मिले तो से तीनटा वैल्यू को तीनटा क्वांटम नंबर कहा जाए यदि क्वेश्चन में आसतो क्वांटम नंबर कौन ना दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन तीनोटी वैल्यू मिलला सॉल्यूशन कला परे सॉल्व कला परे तो सेटा होचंदी तीनोटी क्वांटम नंबर से माने किए एन एल एंड एम एटा तुम माने आगुरु पढ़ी एन हूँ आम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल हूँ आजिमुथल क्वांटम नंबर एंड एम हूँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ गोटे तुम मैंने आ गोटे क्वांटम नंबर पढ़ स्पिन क्वांटम नंबर किंतु मन रखि था स्पिन क्वांटम नंबर आमर स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन सॉल्यूशन नुहे केवल ये तीनोटी होचंदी आमर स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन सॉल्यूशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो क्वांटम नंबर आम यूज करके कौन जानिबा लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टी कोठी अछि लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर काम कौन आमको से बतेबो कोठी इलेक्ट्रॉन अछि बुझेला ए 1 बाय 1 आम सब जाक क्वांटम नंबर देखिबा फास्ट देखिबा एन बा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन बोली कह जाए एटा तुम माने जानि थिबो देन एन रो वैल्यू आम पढ़ी के आछे त बोर एटॉमिक पढ़ुतले एन रो वैल्यू हमर 1 2 3 4 5 एमती कर इनफिनिटी पर्यंत हो जाई पारे जिते 1 रो वैल्यू 1 एन रो वैल्यू 1 से कह जाए के सेल एटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या को चिन्ह है सेल को चिन्ह है सपोज यहाँ मोर आटम यहाँ मझे रहा न्यूक्लियस ये हूँ गोटे गोटे सेल ठीक अच्छे तो फास्ट सेल को कह जाए के सेल देन आसला एल एम एन एमती चलला इनफिनिटी पर्यंत जेतोटी सेल थी ठीक अच्छे तो ये जो एन हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बा सेल तो ये आम कौन जाना जब आमको गोटे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जना थी सपोज मुझे कहि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हूँ 5 आ गोटे आटम क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं 1 तांक भितर कोटा बड़ कोटा छोट तुम क्या जान देख यहाँ 1 2 3 4 5 एमती हो तो ऑब्वियसली जोड़ा 5 नंबर सेल जो इलेक्ट्रॉन थी से कहीपर से आटम टी बड़ तो यहाँ कौन साइज ऑफ द आटम साइज को भी यहाँ जन पार केते बड़ छोट कि आटम कि कौन देन आम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रु एनर्जी भी कैलकुलेट करें एनर्जी ऑफ ऑर्बिट जो भी ऑर्बिट आम देखा एनर्जी कैलकुलेट करें जिन बोर आम एनर्जी केमती कैलकुलेट करते -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर तो एन आमको से दरकार एनर्जी कैलकुलेशन तब देखिले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन ताको यूज करी आम कौन कौन करें सरला देन एबे नेक्स्ट क्वांटम नंबर जीवा आजिमुथल क्वांटम नंबर को कह जाए हमर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर आर अदर नेम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर तार सिंबल कौन एल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिंबल थला एन एवं आर आजिमुथल क्वांटम नंबर सिंबल हूँ एल तो यू आम एल आमको कौन देखाए सब सेल्स सेल भितर आउरी कौन कौन सब अच्छी से विषय आमको चिन्हाए आजिमुथल क्वांटम नंबर सब सेल्स विषय देखा जाए देख जिते बड़े एल रो वैल्यू 0 यहाँ मन रखी था से सब सेल ना हो एस जिते बड़े सेल एल रो वैल्यू 1 सेतबले से सब सेल नेम हो पी ना दिखाई जाए एल वैल्यू अनुसार जिते एल वैल्यू 2 सेतबले से सब सेल ना
D देन जो एस एल वैल्यू 3 से से सबसेल ना F S P D F अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ L L 0 बेले S 1 बेले P 2 बेले D एंड 3 बेले F आ गोटे जिनस मन रखी था आमर जो L वैल्यू लाए करिवो n-1 टू नहीं कि 0 जाए 0 रू स्टार्ट हम n-1 जाए देख ये आम तो करवा बुझीपर कौन देती जितेबाला एन आम कौन कहले सेल भितर थिबा सबसेल को जानू तो कौ सेल केतेटा सबसेल अच्छा से विषय आम जाना देख सपोज ये रहा एन रैल्यू ये रहा एल वैल्यू तो एल आमको कौन चिन्ह है सबसेल केतेटा सबसेल अच्छा चिन्ह है सबसेल विषय जना जितेबाला फास्ट सेल मनकर मुझे एन जितेबाला 1 तो ये मुझे कौन कहली एल वैल्यू क्या भितर रो टू नहीं कि n-1 पर्यंत जितेबाला एन वैल्यू 1 तो एल वैल्यू क्या भितर रो 1-1 आउ 0 भितर रो तो एल वैल्यू के गोटे ही वैल्यू मिलला 0 0 माने से कौ ऑर्बिटल हो एस ऑर्बिटल जोटा को आम लिखिपर 1s बोली बुझेगा जितेबाला एन वैल्यू हो 2 से एल वैल्यू क्या भितर रो 2-1 आउ 0 ठीक अच्छे तो कौन कौन हम देख 0 हम 2-1 जे किए 1 तो 0 आउ 1 ये दुईटी ही हो पार तो 0 क्या हूँ आम ऑर्बिटल ना हूँ एस सॉरी सबसेल ना हूँ एस आ 1 सबसेल ना हूँ पी ताले आमको कौन कौन मिलला ये सेल सेकेंड सेल को सबसेल आमको मिलला 2s एंड 2p क्लियर हो जाए आई थिंक देन थर्ड ऑर्बिट को कौन हम सेमती हम थर्ड ऑर्बिट 0 1 2 से फोर्थ ऑर्बिट कौन हम 0 1 2 3 तो ये ऑर्बिटल जदि मुझे तुमको सबसेल नेम पचारि कौन हम 3s 3p एंड 3d सेमती 4 कौन हम 4s 4p 4d एंड 4f कारण 3 अच्छी f तो यूँ आम कौन जानले ना एल वैल्यू केमती 0 टू नहीं कि n-1 पर्यंत आमको मिलूँ एल वैल्यू ये जब गोटे क्वेश्चन पचारि मुझे कहि थर्ड नंबर सेल केतोटी सबसेल अच्छी देख केतोटी बाहर 3टी बाहर से पचारि फोर्थ नंबर सेल केतोटी सबसेल अच्छी 4टी बाहर तो 2 नंबर सेल देख 2टी सबसेल अच्छी तो यूँ आम कौन जानले सेल नंबर जी सबसेल नंबर भी सेतिकीटा सबसेल थी तो ये आम जनरलाइज कर दी परिबा नंबर ऑफ सबसेल केते टी सबसेल अच्छी सबसेल इन ए सेल गोटे सेल केतोटी सबसेल अच्छी क्या सहित सामान सेल नंबर सहित सामान सेल नंबर बा ऑर्बिट बोली कही आसुचे आगुरु ऑर्बिट नंबर भी कहि परिबा बुझेगला जदि पचारि n = 3 रे केतोटी सबसेल अच्छी 3टी सबसेल कारण आम जान नंबर ऑफ सबसेल इन ए सेल = ऑर्बिट नंबर जेतोटी ऑर्बिट नंबर जहाँ ता भितर सेतिकटी सबसेल थी देन एबे आ गोटे इंपोर्टेंट फॉर्मूला है आम कौन जानले अजीमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कह जाए जब यही गोटे फॉर्मूला अच्छी ताको यूज करी आम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पाई परिबा एंगुलर मोमेंटम कौन मुझे बुझेइतली तो ऑर्बिटल फॉर्मूला खाली जानी था एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गोटे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आम केमती बाहर करवा फॉर्मूला है h/2 रूट ओवर ऑफ l × l+1 ये फॉर्मूलाटा मन रखी दियो यहाँ हूँ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तो आम क्वेश्चन कले क्लीयर हो केवल मन रखी था फॉर्मूलाटा क्वेश्चन भी आसी जाऊँ थ्रू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जब पचार गोटे इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला कौन आउट एल कौन एल इज द अजीमुथल क्वांटम नंबर अजीमुथल क्वांटम नंबर तो अजीमुथल क्वांटम नंबर आम यूज करी कौन कैलकुलेट कर परिबा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देखिए गोटे प्रॉब्लम देखो ये क्वेश्चन कर फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3p सबसेल तो इलेक्ट्रॉन कोठी अच्छी 3p रे अच्छी तो p पाई 3p पाई एल केते हेतिबो
एल वैल्यू केते हेतिबो जेतु पी अछि एल वैल्यू केते 1 आमे जानिथिले एस पी डी एफ वैल्यू कोन हबो 0 1 2 3 एमती मन रखी दे पारिबो। तो एल वैल्यू केते हैला 1 पी पाइका। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फार्मूला आमे कोन जानिथिले h बाई 2 पाए रूट ओवर ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एटा थिला फार्मूला। डायरेक्ट एल वैल्यू फार्मूला रे पुट कर आंसर मिल जिवो h बाई 2 पाए एल वैल्यू पुट कले 1 इंटू 2 इज इक्वल टू रूट 2 h बाई 2 पाए। तो जदि एमती भी पचार थी आपको जब आम आउरी सल्व करबा कते हे जिवो रूट 2 को 2 रे कैंसिल कले रूट 2 होला h बाई रूट 2 पाए। जदि क्वेश्चन तुम मानकू एमती पचारि थिबो h आउ पाए रे जदि पचारि थिबो ताल तुम डायरेक्ट ए आंसर टी चूज करिवो। जदि वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू देथिबो ताल h रो वैल्यू पुट करिवो पाए रो वैल्यू पुट करिवो सॉल्व करी आंसर लिखिवो बस ठीक अछि। मैक्सिमम क्वेश्चन एमती ही आसीबो h आउ पाए रे ही ऑप्शन गुडा को थिबो सब बुझी गला। आम केमती ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करिबा बाय यूजिंग अजीमुथल क्वांटम नंबर। एबे आमे दुईटी क्वांटम नंबर पढ़ी सारलेनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर। एबे नेक्स्ट आमे क्वांटम नंबर देखिबा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हमर m बोली लिखा जाए n l m कहितले तो ऑलरेडी आमे n पढ़ी सारले l पढ़ी सारले। देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको कोन कहे ये जणाए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो आम कौन देखले नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फास्ट थाए गोटे आटम रे ऑर्बिट थाए बा सेल ता कहले सेल भितर थाए हमर कोन सब सेल्स थाए सब सेल मानक भितर थाए ऑर्बिटल। सपोज मानकर ये गोटे सब सेल तो सब सेल को जिते आम आउरी भितर को जिबा हमको ऑर्बिटल्स मिलिबो। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आमे कोड जानो बाय यूजिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रु आमे ऑर्बिटल जानो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स केतोटी ऑर्बिटल हमर अछंती। देखिबा केमिति जानिबा गोटे सब सेल ले केतोटी ऑर्बिटल अछंती कि नाही। जेमति आमे जानथले गोटे सेल ले केतोटी सब सेल अछंती 0 टू नउथले n-1 पर्यंत सेमति गोटे सेल रे केतोटी ऑर्बिटल गोटे सब सेल ले केतोटी ऑर्बिटल अछंती ताको जाना पे आमे नबा प्लस l टू माइनस l बा माइनस l टू प्लस l। जब हम बाहर करबे तो मैं जानि परिबो माइनस l टू प्लस l रो वैल्यू जदि आमे m रो नबा m रो वैल्यू माइनस l टू प्लस l पर्यंत निया जाय। देखो जितबेले l रो वैल्यू 0 तो m कोन कहली माइनस l टू प्लस l पर्यंत नबो ताले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू केते 0 ही हबो माइनस 0 प्लस 0 सेमति किछि नाही। जितबेले 1 मु कोन कहली m रो वैल्यू कहा का भीतर रहइबो माइनस 1 टू नै कि माइनस l टू नै कि l पर्यंत जितबेले l रो वैल्यू 1 सेतबेले कोन हबो m रो वैल्यू का के भीतर रहइबो माइनस 1 टू नै कि 1 भीतर। तो माइनस 1 रु 1 भीतर कोन कोन सब अछि माइनस 1 0 एंड 1 तो कोन हबो m रो वैल्यू सेतबेले माइनस 1 0 एंड 1। तो एठी हमको l सब सेल ले ताले हमको गोटिए ही ऑर्बिटल मिल देखिया को मिलला क्यों ताले 1 हेतिबो l सेतबेले हमको तीनोटी ऑर्बिटल देखिया को मिलिबो बुझे गेला। तो l जतबेले 1 सेटा को सब सेल p सब सेल जतबेले l इज इक्वल टू 0 सेल को सब सेल s सब सेल ताले हमें कोन जानले s सब सेल ले गोटे ही ऑर्बिटल अछि p सब सेल ले तीनोटी ऑर्बिटल अछि ठीक अछि। देन एबे d पई देखिबा जतबेले l रो वैल्यू 2 एटा ए ऑर्बिटल ए सब सेल ना कोन हबो d सब सेल सेतबेले m रो वैल्यू केते हेतिबो कहली माइनस l टू नै कि प्लस l जाय तो माइनस 2 टू नै कि प्लस 2 जाय कोन कोन मिलिबो हमको माइनस 2 देन माइनस 1 0 1 एंड 2 देखो हमको पांचोटी ऑर्बिटल मिलला। तो d सब सेल ले केतोटी ऑर्बिटल अछि पांचोटी 1 2 3 4 5 पांचटी ऑर्बिटल अछि। सेमति जतबेले l रो वैल्यू 3 हेतिबो सेतबेले m रो वैल्यू कोन कोन हबो देखो माइनस 3 बाहर करो माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 एंड 3 तो हमको एतिकी ही ऑर्बिटल मिल देखिया को मिलिबो सातोटी ऑर्बिटल 3 4 5 6 7 तो सातोटी ऑर्बिटल हमको देखिया को मिलला इन जतबेले l इज इक्वल टू 4 बा f सब सेल पाई। तो एउठ तुम माने गोटे जिंस मार्क करि पारुथबो देखो जतबेले l रो वैल्यू 0 होला सेतबेले m रो वैल्यू भी 0 माने गोटे ही ऑर्बिटल हमको देखिया को मिलला।
जितेबाला एल वैल्यू पी थिला सेतेबाला एम आमको केते तीनोटी एम देखा मिलला जो आम पाइले कौन तीनोटी ऑर्बिटल पाइले सेम देखो जो एल वैल्यू 2 थिला 2 आम पाइले 5टी 3 पाइले आम 7टी जदि आम गोटे जनरलाइज करवा तो आमको कौन देखा मिल एम इज इक्वल टू केतोटी एम नंबर ऑफ ऑर्बिटल केतोटी ऑर्बिटल जदि आम देखा मिलवा पाइबा तो आम या जनरलाइज कर दे परिबा 2l+1 देख ए से मिलूँ कि ना देख मुझे डी सबसेल देखा तो जब क्वेश्चन आसो डी सबसेल केतोटी आमर ऑर्बिटल अच्छी तो डायरेक्ट तुम मैंने एमती बाहर न करिकी -l2 नहीं +l पर्यटन न नहीं डायरेक्ट तुम मैंने फर्मूला पकई दे पार एल वैल्यू के 2 2 × 2 + 1 = 5 देखो आम 5 भी बाहर करते केतोटी ऑर्बिटल ठीक अच्छे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आम एमती कैलकुलेट कर दे पारिबा बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2l+1 एबे देखिए गोटे प्रॉब्लम केमते आम करि परिबा कि नहीं क्वेश्चन गोटे देखिबा हाउ मेनी सबसेल्स एंड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन n = 3 देखो से तो n = 3 देला n माने हमको कौन दे दिला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे दिला तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको देला 3 सेते बळे सबसेल्स केते ऑर्बिटल केते तो आमे लास्ट पे पढ़ी किना आसले नंबर ऑफ सबसेल इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर तो ऑर्बिट नंबर ये केते 3 थर्ड नंबर ऑर्बिट रे पचारची त नंबर ऑफ सबसेल केते हे जिवो 3 किछि बाहर करिया भी दरकार नहीं देन से पचारला नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स केतोटी ऑर्बिटल थिबो देखो जदि सबसेल हैला हमरो नंबर ऑफ सबसेल हैला 3 ता माने को सबसेल थिबे s थिबे p थिबे d थिबे सब बेले हम 0 टू स्टार्ट करू s p d तीनोटी थिबे तो s पाई का हमर ऑर्बिटल केतरा देखो गोटी ही ऑर्बिटल था s पाई p पाई हमर ऑर्बिटल केते 12+1 फॉर्मूला पका केते हे जिवो 2 × 1 + 1 = 3 तो p पाई हमर ऑर्बिटल केते हला 3 सेमति d पाई केते ऑर्बिटल आसीबो d सबसेल ले केते ऑर्बिटल अछंती फॉर्मूला पकेबो 12+1 2 × 2 + 1 = 5 तो ये तो पूरा मन रही सारी थी एस रे हूँ गोटे ऑर्बिटल पी रे हूँ तीनोटी ऑर्बिटल एंड डी रे हूँ 5टी ऑर्बिटल बस ठीक अच्छे टोटाल आमको कौन पचार हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन n = 3 तो आमको पचारिनी कि 3s कि 3p कि 3d रे केतोटी ऑर्बिटल अच्छी टोटाल n = 3 रे केतोटी ऑर्बिटल अच्छी तो हम सब जाक ऐड करदे केते गला 9 बुझेला एउठु भी आम आ गोटे रिलेशन कैलकुलेट कर परिबा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जितेबाला जदि ऑर्बिट नंबर देथिबो से केस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कम बाहर कर दे परिबा n² तो ये भी गोटे फॉर्मूला आसीगला हमर देखो ऑर्बिट नंबर हमको 3 देछि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जदि हम डायरेक्ट फॉर्मूला पके बाहर करथांते 3 ² = 9 होता सेमती भी कैलकुलेट कले हमको कौन मिलला आंसर वैल्यू मिलला 9 ठीक अच्छे तो ये कौन कौन पाइले गोटे जगह लिखिदेबा आम कौन कौन जाना पाइले नंबर ऑफ एपर्यंत आम कौन कौन शिखिले नंबर ऑफ सबसेल है सेल नंबर बा ऑर्बिट नंबर देन एंगुलर मोमेंटम कौन जानले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जाना को पहले आम फॉर्मूला होची h/2π बस ठीक अच्छे तुम मैंने फॉर्मूला यूज कर पार ना जनरल नॉलेज यूज करके तुम मैंने ये सबूर वैल्यू भी बाहर कर दे पार ठीक अच्छे देन एबे आ गोटे क्वांटम नंबर रही जाइतिला जोटा कि पछरे परे आसला तो सेटा होची हमर स्पिन क्वांटम नंबर तो स्पिन क्वांटम नंबर विषय टिके जान दबा स्पिन क्वांटम नंबर माने जितेबाला गोटे इलेक्ट्रॉन आमे कौन देखले सेल सेल भितर सबसेल सबसेल भितर ऑर्बिटल ऑर्बिटल भितर इलेक्ट्रॉन रुहंती तो से माने दुईटी अलग अलग स्पिन रे रुहंती गोटे प्लस हाफ थिला बेले गोटे माइनस हाफ स्पिन कौन आम सब जानचे इलेक्ट्रॉन माने मूव करूचंती तो गोटे क्लॉकवाइज मूव कला बेले गोटे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करिवो तो सेया को आम प्लस हाफ और माइनस हाफ कह जाइए सेमती किसी ना जे क्लॉकवाइज बुलिबो ताको प्लस हाफ कह जे एंटी क्लॉकवाइज बुलिबो माइनस हाफ कह जदि आम गोटे को प्लस हाफ बोली कहूचे अन्यटी को माइनस हाफ बोली कहबा ठीक अच्छे तो यहाँ था आम स्पिन क्वांटम नंबर एबे आम देखा ऑर्बिटल्स आम जानले केते प्रकार गोटे सेल ले केते प्रकार ऑर्बिटल अछंती पी रे आम जानले तीनोटी ऑर्बिटल अछंती डी रे आम जानले
पांचटी ऑर्बिटल अच्छा एफ आम जानले 7टी ऑर्बिटल अच्छा। तो ये देखिए से माने ऑर्बिटल माने केमती देखापी आम कौन जानले जे इलेक्ट्रॉन माने अल्टीमेटली ऑर्बिटल ही अच्छा। सेल सेल भितर सब सेल भितर आम ऑर्बिटल जमती कहजी जदि जनकर सपोज मानकर गोटे स्टेट स्टेट भितर स्टेट जदि आम सेल को नबा गोटे स्टेट ताले स्टेट भितर डिस्ट्रिक्ट सपोज तुम मन कहला तुम निजर डिटेल्स दियो सपोज तुम निजको इलेक्ट्रॉन बोली भाव तो जदि आमर तुम स्टेट है सेल तुम डिस्ट्रिक्ट हम सब सेल्स एवं तुम घर हम आमर ऑर्बिटल बुझेगा पर्टिकुलर तो इलेक्ट्रॉन पूरा एड्रेस दे दिया जाय परिबनी तो एमती से माने एमती बुझी परिबो सेल सब सेल देन आसला ऑर्बिटल तो से ऑर्बिटल गुड़ाक केमिति देखिया पई से सब विषय देखिबा जो पी रो तीनोटी ऑर्बिटल अछंती से तीनोटी ऑर्बिटल हेले px py एंड pz तो मु कहली से माने 3D रे मूव करंती तो जेतु से माने 3D रे मूव करूचंती तीनटा डायरेक्शन में तांकर ओरिएंटेशन रहइबो ओरिएंटेशन माने केमिति से मूव करूचंती जदि px रे रहिला एक्स ऑर्बिटल जब एक्स डायरेक्शन में जैसे मूव कला ताले से ऑर्बिटल ना हम px यदि वाई डायरेक्शन में मूव कर रहिला ताले ताको आजिबो py यदि जेड डायरेक्शन में रहिला ताले ताको आजिबो pz मुझे कहबी कौन पाई एटा एमती शेप रही तो यहाँ आमको देख तुम मैंने डम्बल्स जो मैंने देखिथिबो तो कौन डम्बल भाया देखा होची तो p ऑर्बिटल शेप होची डम्बल शेप जेहेतु डम्बल भाया देखा होची ता शेप है डम्बल शेप ताको कहती तो d रो जो आम चारोटी ऑर्बिटल्स देखिले कौन कौन से माने dxz dyz एंड dxy देन dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर तो सेमानकर शेप देख ये टाइप रो देख एठी हमर गोटे डम्बल भाया थिला एठी देख दुईटी सेमती हेची तो सेथि पई डी रो शेप को कह जाए डबल डम्बेल शेप डबल डम्बेल स्पेलिंग बोला डबल डम्बेल शेप तो पी है आमर डम्बेल सेप्र एवं डी है आमर डबल डम्बेल सेप्र ठीक अच्छे डी ऑर्बिटल जब पचार ना भी पचार तुम्हें कहीपर कौन कौन dxz dyz dxy dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर ठीक अच्छे सेप देखी नियो ये टाइप सेप सेमती एफ रो भी से टाइप रो एफ रो हूँ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो सही जाने कि आवश्यक नहीं तो बाकी देख एमती देख नेक्स्ट पेज बुझे सपोज मानक मैं पी एक्स करी देख इलेक्ट्रॉन आम देखो एमती ही देखोचे ये जो ऑर्बिटल आम देखले ताने कौन ये इलेक्ट्रॉन आम कौन प्रोबाबिलिटी बाहर करवा साइ स्क्वायर ही आम कहले बाहर कर दे पारिबा प्रोबाबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली कौ जगार थी आम जाने तो इलेक्ट्रॉन आमको यही जो जगह रहा ये देखा मिले सपोज ये मोर पी एक्स ऑर्बिटल है तो यही जगार ही देखापी मिले जब मुझे स्ट्रक्चर बनैबी जी जगह मुझे मार्क करी से जगार ही मत इलेक्ट्रॉन देखा मिल बाकी जगार नुह तो देख एमती कहीं ताले कौन पर इलेक्ट्रॉन ये पर्टिकुलर जगह देखा मिल कारण आम साइ स्क्वायर जब वैल्यू बाहर करवा ताले आमको शेप जोटा मिल ये टाइप गोटे शेप मिल जब आम एल ग्राफ बनैबा आई सहित एन एल एम को जब आम कंपेयर करवा ताले आमको एमती गोटे शेप मिल जो थे आम जाना पाइबा जे एठी आमर इलेक्ट्रॉन मिल देख एमती रही एमती हूँ इलेक्ट्रॉन मिलूँ किंतु ये जो मझी जगह ये जब गोटे प्लेन पास करी एठी इलेक्ट्रॉन मिलूनी देख तो चारिपटे गोटे बल जाइना बाहर एपटे बल जाइए एपटे बल जाइए कि मझी जगहटा ना तो ये मझी जगह ना ये जब गोटे प्लेन पास करी तो से प्लेन को कह जाए नोडाल प्लेन जो जगह आमको इलेक्ट्रॉन मिलूनी देखिपार बुझीगला इलेक्ट्रॉन आम एमती मिलूँ ये जो मझी जगह जो मत इलेक्ट्रॉन मिलूनी जब से प्लेन गोटे पास करेंगे से प्लेन को कह जाए नोडाल प्लेन ताने ये नोडाल प्लेन आम कौन बुझे ना जो जगार इलेक्ट्रॉन पाइबार प्रोबाबिलिटी कम इलेक्ट्रॉन आबसेंट कहवाई गले तो से कह जाए नोडाल प्लेन ये जो पॉइंट जो जमा भी मिले नोडाल प्लेन और नोड भी कहते जो आम इलेक्ट्रॉन पाइबानी ठीक अच्छे तो से भी गोटे गोटे क्वेश्चन आसे नंबर ऑफ नोड्स केतोटी नोड थी देख पी ऑर्बिटल आम एमती बनईदे तो आमको गोटे नोड ही देखा डी पाई देख आम डी ऑर्बिटल एमती बनइबा तो ये आमर केतटा नोड आम तो जानीपारानी तो नोड कैलकुलेट करने नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करने गोटे फॉर्मूला अच्छी नोड्स कौन बुझीगल जो आम इलेक्ट्रॉन पाइबार प्रोबाबिलिटी कम तो कहते नोड्स तो नंबर ऑफ नोड्स होची टोटल नंबर ऑफ नोड होची n-1 गोटे मन रखिता नोड आमर टू टाइप रो गोटे होची राडियल नोड आ गोटे है एंगुलर नोड
तो राडियल नोड केतोटी राडियल नोड होचंती हमरो एल सपोज मानकर मु कहबी 3p पई राडियल नोड केते तो p ऑर्बिटल अछि माने l केते l वैल्यू 1 तो राडियल नोड हबो भी राडियल नोड हबो 1 हमको गोटे ही राडियल नोड देखा मिलिबो एंगुलर नोड सेमति देखो टोटल नोड होची n - 1 राडियल नोड होची l तले एंगुलर नोड केन बाहरिबो n - 1 - l केवल जदि तो माने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोड मन रखी दबो एवं राडियल नोड होची l तार अजिमुथल क्वांटम नंबर जति कि राडियल नोड होची सेति एंगुलर नोड जदि पचार थिबो टोटल माइनस राडियल नोड पचार दिले एंगुलर नोड पाई परिबो तो एति ही थिला एथुर भी जदि क्वेश्चन आसी परिबो बस क्वांटम नंबर तुम मानकर एठी कंप्लीट होची बस ए समराइज कर दोची आमे माने कोन कोन पढिले वेव मेकानिकल मॉडल आज आमे स्टार्ट करले वेव इक्वेशन फास्ट पढ़ले स्क्रोडिंजर जोड़ा वेव इक्वेशन देथिले साई कोन जानले साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोली जानले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कोन ना जोठी आमे इलेक्ट्रॉन पाइबार प्रोबेबिलिटीटा देखो सेटा होची साई स्क्वायर तो इतले स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करा गला आमे तीनोटी क्वांटम नंबर पाइले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जे सेटा से क्वांटम नंबर आमे कोन एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉनटा कोठी अछि आमे जानिया पई गोटे क्वांटम नंबर को यूज करू ठीक अच्छे बाकी जो सब फर्मुलाज कहली थे रिवाइज करनी कौन कौन नोड्स कौन नोड केमती बाहर राडियल नोड केमती कैलकुलेट करबा एंगुलर नोड केमती कैलकुलेट करबा बस देखि नियो देन नेक्स्ट क्लास रे हमर जहाँ भी आ गोटे क्लास ही लागिबो हुन्स रूल अबाउ प्रिंसिपल एंड देन हमर आसला पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बाकी तीनोटी प्रिंसिपल गोटे क्लास रे सर जीवो तो काली ही से गोटे क्लास रे सरी जीवो हमर एटॉमिक स्ट्रक्चर सब जाक क्लास थ्योरी क्लास देन तापरे एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रीवियस ईयर रे जहाँ भी क्वेश्चन आसीला से सब सॉल्व करबा आमे 24th एंड 25th 2 days रे ठीक अच्छे देन भल से पढ़ता रिवाइज करूथा हैप्पी लर्निंग।